नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद दोनों का एनकाउंटर हुआ। अखिलेश यादव भी रोए, ओवैसी भी रोए, तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता रोए, लेकिन अब इनको आईना दिखाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुलाम मोहम्मद के परिवार ने किया है। जी हां, गुलाम मोहम्मद के परिवार ने आईना दिखाया इन सभी तमाम नेताओं को जो रो रहे थे इस एनकाउंटर पर, और जोरदार आईना दिखाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कैसे, आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। एक तरफ असद की जो कब्र है वो तैयार हो चुकी है, पुश्तैनी कब्रगाह में दफनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ शूटर गुलाम के जनाजे में उसका परिवार शामिल नहीं होगा। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, जो परिवार है वो यहां पर शामिल नहीं होगा। किसके? गुलाम मोहम्मद के जनाजे में। असद एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो शूटर गुलाम मोहम्मद के परिवार ने उसका शव लेने से इंकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। तो ये जो नेता रो रहे थे, अखिलेश यादव से लेकर के ओवैसी तक, आईपी सिंह, कि देखिए फर्जी एनकाउंटर है, ये अदालतें बंद कर दो, ये गलत एनकाउंटर किया गया है, तो दूसरी तरफ खुद परिवार ने जो है इसको सही ठहराया है। परिवार ने उत्तर प्रदेश एसटीएफ की कार्रवाई को सही बताया है, यानी कि अब खुद जिसका एनकाउंटर हुआ गुलाम मोहम्मद, उसका परिवार अब खुद कह रहा है कि ये जो यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है ये एकदम सही कार्रवाई है। गलत ट्रैक पर चला गया था गुलाम मोहम्मद, और परिवार का कहना है कि एनकाउंटर को मजहब का रंग देना गलत है। गुलाम की मां ने कहा है कि ये जो भी कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सही है। तो अब क्या बोलेंगे अखिलेश यादव आकर के, आईपी सिंह क्या बोलेंगे? अब इस पर भी कोई प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि हमने देखा कैसे आंसू बहा रहे थे कि देखो ये भाईचारा जो है वो खत्म किया जा रहा है। मजहबी रंग देने का प्रयास किसने किया था? अखिलेश यादव ने किया था। और यहां पर जो अपराधी हैं जिन्होंने उमेश पाल को मारा है, उनके लिए सहानुभूति दिखाई दे रही थी समाजवादी पार्टी के नेताओं की। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया जो गुलाम है, उसकी मां खुशनुदा, उनका यहां पर स्टेटमेंट सामने है। वो कह रही हैं कि जितने भी गंदा काम करना है वह जिंदगी भर जो है वो याद रखेगा, और हमारे हिसाब से यूपी एसटीएफ ने गलत नहीं किया। तुमने, यानी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कहा कि तुमने किसी को मारकर गलत किया, और जब तुम्हारे पर कोई आया तो हम उसको गलत कैसे कहें? मैं शव को नहीं लूंगी, उसकी पत्नी का उन पर हक है, मैं उसको मना नहीं कर सकती, वो उसकी पत्नी पर है कि वो शव ले या ना ले, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूं कि हम जो है शव को नहीं लेंगे। तो यहां पर ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और आप इसको अगर देखें किस प्रकार से वो मां, वो जानती है कि कैसे उसका बेटा गलत ट्रैक पर गया, उसने किसी को मारा और अब जो है वो खुद मरा, तो कैसे इसमें आकर के कुछ जो नेता हैं वो आकर के राजनीतिक अपने षड्यंत्र के लिए जो है इसको मजहबी रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, और कैसे इस एनकाउंटर को झूठा बताया जा रहा है। वहीं इतना ही नहीं, एनकाउंटर में मारे गए गुलाम के भाई राहिल, उसका भी स्टेटमेंट सामने आया। उसका भाई राहिल कह रहा है कि सरकार की तरफ से एनकाउंटर की कार्रवाई एकदम सही है, उन्होंने बहुत जघन्य कार्य किया, यानी कि उसके भाई ने बहुत जघन्य कार्य किया है जिसका हम समर्थन नहीं करते, हम उनका शव लेने नहीं जाएंगे। हमने थाना अध्यक्ष को अपनी बात बता दी है, अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो आप उसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? ये खुद गुलाम मोहम्मद का परिवार बोल रहा है। तो इन नेताओं को सीख लेनी चाहिए कि जो अपराधी है उसको भी अगर आप इस तरह की सहानुभूति देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उस अपराधी का परिवार कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि उसने अपराध, बिल्कुल गलत अपराध किया और आज उसकी सजा उसको मिल चुकी है, तो कैसे अखिलेश यादव आकर के, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, लेकिन आकर के आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। वहीं राहिल ने कहा कि उनके भाई ने जो काम किया उससे परिवार का नाम खराब हुआ है, पुश्तैनी कब्रगाह में उसे दफनाया जाएगा, फिर भी वह उसके जनाजे में शामिल नहीं होंगे। राहिल कुछ समय पहले जो है आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक इकाई से जुड़ा हुआ था, पिछले कुछ सालों से बीजेपी के साथ था, और उसने कहा कि हत्याकांड में गुलाम के शामिल होने से उसका परिवार काफी ज्यादा जो है वो व्यथित हो गया, और सबके सामने आकर के जो है ये बोलना पड़ा। और आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में गुलाम का नाम आने के बाद से ही राहिल को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, जबकि कांड जो है वो गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बावजूद यहां पर राहिल को उसका जो है अंजाम भुगतना पड़ा कि पार्टी से अपनी सदस्यता उसने खो दी, क्योंकि पार्टी ने उसको निष्कासित कर दिया, क्योंकि उसके भाई ने इस उमेश पाल हत्याकांड में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई थी। दूसरी तरफ मुठभेड़ में मारे गए अतीक अहमद के बेटे असद को प्रयागराज में जो है उसके पुरखों के साथ दफनाया जाएगा। पूरी तैयारी वहां पर हो चुकी है, शव को दफनाने के लिए जो है यहाँ पर कब्र खोदने का काम वो है लगभग पूरा हो चुका है।
ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, आगे बताएंगे। दरअसल ये क्यों पूरी कहानी बताई जा रही है कब्रिस्तान में कि उसको कहाँ दफनाया जाएगा। अतीक अहमद के जो पिता फिरोज और उसकी माता की भी कब्र है, वहीं पर जो है असद के लिए जगह पर जो है कब्र को खोदा गया है, और उसके ठीक आगे जो है अतीक के पिता फिरोज और बगल में जो है माता की कब्र है। और कब्र खोदने वाले जो हैं उन्होंने इस दौरान बताया कि लगभग सुबह 5:30 बजे से ही जो है कब्र खोदने का काम चल रहा था, और कब्र को जो है वो यहाँ पर अब तैयार कर लिया गया है। दरअसल ये पूरी कहानी क्यों बता रहे हैं हम आपको कब्रिस्तान की, इसको हम बाद में बताएंगे आपको विस्तार पूर्वक। लेकिन यहाँ पर कहानी है कि एक तरफ जहाँ असद के लिए इतनी तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद का जो परिवार है उन्होंने शव लेने से मना किया। तो दोनों में देखिए कितना अंतर है। वहीं अतीक अहमद के बेटे और उसके साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराने से पहले ये भी खबर अब सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ने दोनों को जिंदा पकड़ने की कोशिश की थी। प्रयास किया गया था कि जिंदा पकड़े जाएं, लेकिन मामले में दायर FIR में अब ये खुलासा हुआ है, और इसमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सूचना मिलने पर विशेष जांच दल जब मौके पर पहुंचा तो 2 लोगों ने पहले, यानी कि इन दोनों ने, असद और गुलाम मोहम्मद ने पुलिस टीम पर गोलियां चलाई, और जवाबी जो कार्रवाई की गई, जवाबी जब गोलीबारी की गई उसमें ये दोनों मारे गए। असद अहमद और गुलाम मोहम्मद का रात 2 बजे तक जो है वो डॉक्टरों के एक पैनल ने पोस्टमार्टम पूरा किया, यानी कि रात 2 बजे तक चलता रहा। रात 10-10:30 बजे से शुरू हुआ था। अतीक अहमद जो है वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि इस समय जो है कस्टडी में है, लेकिन असद की मां शाइस्ता अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती है। ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि वो शाइस्ता परवीन जो है वो भी इसमें कहीं ना कहीं आरोपी है। असद की मां शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल हत्याकांड में जो है एक मुख्य आरोपी है, और तब से ही फरार चल रही है जब से उसका नाम सामने आया है, और पुलिस ने उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर रखा है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट बंद होने और प्रक्रिया के लंबे होने के चलते शाइस्ता परवीन के सीधे पुलिस के सामने आकर के जो है सरेंडर करने की बातें जो है, खबरें जो है इस समय सामने आ रही हैं कि एक तरफ जहां बेटे को कब्र में दफना जाएगा, दूसरी तरफ हो सकता है कि शाइस्ता परवीन सामने आ जाए। और कहा जा रहा है कि इस हत्याकांड के बाद जब असद का नाम सामने आया और CCTV फुटेज जिस समय सामने आई थी, तो जो खबरें सामने आ रही हैं कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने साबरमती जेल में बंद अतीक को उस समय फ़ोन किया था, और उस दौरान शाइस्ता परवीन ने कहा था कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। मगर आपने, यानी कि उनकी तरफ से कहा गया, किसकी, शाइस्ता परवीन की तरफ से कहा गया अतीक अहमद को कि आपने अपने बाहुबल और मद में चूर अतीक ने जो है अपनी पत्नी से कहा कि असद के कारण वो 18 साल बाद चैन से सोया। यानी कि आप सोच सकते हैं क्या कहा गया कि 18 साल बाद चैन से सोया, उमेश पाल के कारण उसकी नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आप आज देख सकते हैं जो शेर जिसको कहा जा रहा था शेर का बेटा है, शेरों वाला काम किया है। आज उस शेर को कैसे दफनाया जा रहा है और कल क्या हालत हुई थी, वो चित्र पूरे सोशल मीडिया पर है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि केवल 2 गोलियां चली थी असद पर, 2 गोलियों में ये शेर जो है पूरी तरह ढेर हो गया, और दूसरी तरफ गुलाम मोहम्मद वो केवल एक ही गोली में जो है ढेर हो गया। बहरहाल अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो ये गुलाम मोहम्मद के परिवार की स्टेटमेंट सामने आई है, और कहीं ना कहीं इन नेताओं को उनकी जो राजनीति की दुकान है उसको बंद करने का काम इन्होंने किया है। खुद जब परिवार कह रहा है कि एनकाउंटर एकदम सही है, उसने गलत किया गुलाम मोहम्मद ने, उसको उसके गुनाहों की सजा मिलनी ही थी, और वो मौत के रूप में ही मिलनी थी क्योंकि उसने किसी और की जो है यहाँ पर जान ली थी। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की स्टेटमेंट भी आपने सुनी, वो एनकाउंटर झूठा बता रहे हैं। दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि जो है अदालतों को बंद कर दो, ये कौन सा तरीका है, ऐसे नहीं कर सकते। और इस पर अब जो है जनता की प्रतिक्रिया तो आप देख रहे हैं, लेकिन खुद जब परिवार वो कह रहा है कि एकदम सही है, तो उस पर आकर इन नेताओं की आखिरकार जो राजनीतिक रोटियां वो सेकना चाहते हैं, वो अब सेकने का काम जो है वो बंद हो जाएगा। बहरहाल ये पूरी खबर हमने जो आपको बताई, इसको लेकर आपका क्या कहना, आपकी क्या राय, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।